हेलो प्यारे दोस्तों, ये रहा हमारा क्लास 10th का ये हिंदी जिसके अंतर्गत पेज संख्या मैं आपको ये जो रिमीडियल मॉड्यूल बुक दिया है यानी कि विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका ये क्लास 10 का पेज नंबर हम लोग दोस्तों 79 से लेकर के मैं आप सभी को 85 तक पूरा का पूरा सोल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त यहाँ से देखिए, मैं दिखा दूँ, देखिए पेज में 79 आपका दिया है ना, तो 79 से लेकर के 85 तक आपको बताया जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था कि काव्य की परिभाषा लिखिए। काव्य के भेद, सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद इसका भेद भी बताना है। मेरे दोस्त यहाँ पर आपको देख सकते हो इनकी प्रयोग कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस युक्त वाक्य ही काव्य है। और पंडित राज जगन्नाथ के शब्दों में रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। उसके बाद एक और दिया है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने अनुसार बताए हैं। तो एक और है, गुलाब राय के अनुसार बताया गया कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निरंतर। इस तरीके से दोस्तों इनकी जब परिभाषा है, पहले क्या दिया है, यह परिभाषा हो गया बस, और कोई कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस तरीके से सिर्फ लिख देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहा है कि महाकाव्य किसे कहते हैं। महाकाव्य क्या होता है, किन्हीं के दो प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम उनके रचनाकार सहित लिखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। महाकाव्य एक ऐसी सग्रवग्र रचना है जिसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित होता है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है आपको कि महाकाव्य और ये दिया उनके रचना कर। रामचरितमानस जो कि होगा गोस्वामी तुलसीदास, रामायणी तो ये हो गया जयशंकर प्रसाद। इस तरीके से नोट करना है आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि खंड काव्य किसे कहते हैं। आखिरकार पूछा है कि खंड काव्य किसे कहते हैं। दो दो खंड काव्यों के नाम उनके रचनाकार सहित लिखना है। दोस्तों ये रहा आपका उत्तर कि खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य एक ऐसा रूप है जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है, जिसमें चरित्र नायक का जीवन संपूर्ण रूप से कवि को प्रभावित नहीं करता। और ये हो गया खंड का, ये हो गया उनके रचना का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखना है। आखिरकार उसको प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। देखिए ये रहा आपका उत्तर। और यहाँ देखिए प्रबंध काव्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया महाकाव्य जो कि रामचरितमानस। खंड काव्य हो गया पंच पंचवटी और आख्यान आख्यानक गीतियां, इसका होगा झांसी की रानी। इस तरीके से आपको नोट करना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। ये दोनों में अंतर क्या है, महाकाव्य और खंड काव्य। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले लिखना है महाकाव्य में 2 बार कि महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, लेकिन खंड काव्य में ऐसा नहीं होता है। खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश या एक घटना का वर्णन होता है, लेकिन महाकाव्य में क्या होता है, मानव जीवन का पूरा जीवन का वर्णन किया जाता है, लेकिन इसमें एक अंश रहता है। खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्या है, अनेक छंद। बस ये दोनों में यही अंतर है।
प्रबंध काव्य और मुक्तक मुक्तक काव्य में अंतर क्या है? तो इसके बारे में लिखना है कि प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए हुए होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो लिखना ये आपका है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर 7। साक्ष्ययानक गीतियां किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। तो लिखिए साक्ष्ययानक गीतियां। इसके बाद ये पूरा नोट करिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न 1 से लेकर के 7 तक में अगर कहीं पर परेशानी अगर आपको होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और उदाहरण में आपको ये भी लिखना है कि उदाहरण में कि रंग में भंग झांसी की रानी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, रस किसे कहते हैं? प्रश्न है पूछा गया था कि रस किसे कहते हैं? रस के अंग। तो उत्तर होगा कि कविता, कहानी, नाटक या आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग रस कहते हैं। और रस जो होता है दोस्तों उसके 4 अंग हैं। कितने? 4। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। टोटल का कितना हो गया? तो टोटल हो गया 4। नंबर 9 में कहा गया है करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो दोस्तों करुण रस, इसके बारे में ये लिखिए पूरा। 2 बार तो ऊपर में दिया है, फिर नीचे भी है ये पूरा। तब वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पे आपको ये लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या चीज पूछा गया है? तो पूछा गया कि वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। ये रहा आपका परिभाषा कि सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। और उदाहरण में दोस्तों आपको ये लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि रौद्र रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो ये हो गया आपका रौद्र रस। इसके बारे में ये लिखिए पूरा कि तब वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद उदाहरण में आपको ये लिख लेना है, ठीक है, जो देख रहे हो। तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर 12 में पूछा है कि अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अद्भुत रस की परिभाषा, इसकी देखिए परिभाषा आपका ये हो जाएगा कि हृदय में स्थित विस्मय नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। और उदाहरण में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नंबर 13 में कहा गया है कि मेरे दोस्त कि विभाव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? ये रहा आपका विभाव कि अस्थाई भावों के उत्पन्न होने के कारण विवाह। इसके 2 भेद, आलंबन और उद्दीपन। और इसके बारे में भी थोड़ा सा लिखना कि आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है, वो भी आपको बता देना है, ठीक है। आइए यहाँ पर क्वेश्चन में 14 में कहा है कि 10वां रस किसे माना गया है? उदाहरण सहित। तो 10वां रस जो है ना वात्सल्य रस को माना गया है। और वात्सल्य रस का उदाहरण आपका ये हो जाएगा। पहला उदाहरण ये है, दूसरा आपका ये है।
इसके आगे कहा कि विभाव और अनुभाव में अंतर लिखिए। मेरे लाल को आय निदरिया तू तू का है न आना सुलावे। तो विभाव और अनुभाव में अंतर यहाँ पर देखिए थोड़ी सी अगर धुंधली दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा ठीक है। ये हो गया विभाव, ये हो गया अनुभाव, दो दो अंतर लिख देना है। ठीक है दोस्तों। और देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है अस्थाई भाव एवं संचारी भाव में कोई दो अंतर। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी और सही है, ध्यान से देख लीजिएगा। 17 में कहा है कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। आखिरकार अस्थाई भाव और यह कहाँ विद्यमान रहते हैं। अस्थाई भाव जो है तो ये रहा आपका उत्तर। देखते हैं 18वां क्वेश्चन का है कि छंद्र किसे कहते हैं और छंद्र के प्रकार भी लिखना है। तो उत्तर हुआ छंद्र जिस रचना में मात्रा वर्ण गण यति लय आदि को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद्र कहते हैं। छंद्र के प्रकार यहाँ होगा वर्णिक छंद्र, दूसरा होगा मात्रिक छंद्र। वर्णिक और एक होगा मात्रिक। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि दोहा छंद की परिभाषा। तो दोस्तों ये रहा आपकी परिभाषा, दोहा छंद की परिभाषा। और नीचे में आपको उदाहरण में ये भी आपको बताया गया है ठीक है कि रहीमन पानी राखिए विन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित। तो चौपाई छंद यानी चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। किसमें? तो चौपाई छंद। उदाहरण में आपका ये हो गया रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है। और चलिए क्वेश्चन में 21 में क्या है अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए अलंकार जो होता है ना काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। इसके 3 भेद शब्दालंकार अर्था अलंकार वो है अलंकार। ठीक है। और नंबर 22 में क्या है कि अन्यो युक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण तो मेरे दोस्त ये आपका था परिभाषा, ये हो जाएगा आपका परिभाषा। और नीचे में उदाहरण आपका ये है माली आवत देखकर कलियर करी पुकारी फूले फूले चुन लिए काली हमारी वारी। ठीक है। नंबर 23 में कहा है कि आतिश आतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो ये है दोस्तों मेरा आतिशयोक्ति अलंकार कि जहाँ लोग सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और उदाहरण में आपको ये लिखना है ठीक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा आपका उदाहरण। नंबर 24 में कहा है कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। मानवीकरण अलंकार की दोस्तों ये रहा उत्तर। उदाहरण में ये हो गया कि हर साया ताल लाया पानी परात भर के। ठीक है। फिर देखते हैं ये रहा तो शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। पूर्ण रूपी प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो जिस काव्य में क्रमानुसार शब्दों की आवर्ती आवर्ती का मतलब होता है दोहराना। आवर्ती का मतलब क्या होता है दोहराव। एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण में आपका ये सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे थे। हम क्या है सुबह सुबह दोहराया हुआ है ना एक शब्द
इसी के साथ हम लोगों ने क्या है दोस्तों इसे भी पूरा हल कर लिए हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और ये हमारे चैनल से जुड़े जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।